प्रखर समाजवादी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा का आज पुण्यतिथि है। ये उनकी 88वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल रैली निकाली है। लखनऊ में अखिलेश यादव स्वयं उस रैली में शामिल हुए और एक कामयाब साइकिल रैली लखनऊ में देखने को मिली। इसी कड़ी में प्रयागराज में भी तीनों विधानसभाओं की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शहर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शहर पश्चिमी में काफ़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरा मुफ्ती से लेकर चौफटका महिला ग्राम तक साइकिल रैली का आयोजन किया एवं रास्ते में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और उसके बाद महिला ग्राम पहुंचकर इस साइकिल रैली का अंत हुआ। आपको बताता चलूं, जनेश्वर मिश्रा जी का पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही था। उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक समाजवादी विचारधारा को बहुत ही मजबूती के साथ फैलाया और बसाया भी। ऐसा कहा जाता है कि राम मनोहर लोहिया की प्रतिपूर्ति थे वो। जैसे कि हम जानते हैं, राम मनोहर लोहिया एक लौह पुरुष, एक ऐसी समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता थे, वो मानने वाले वो थे जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। ये वही राम मनोहर लोहिया थे जिन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, और साथ ही साथ लोकतंत्र की एक प्यारी सी परिभाषा भी उन्होंने बताई थी कि जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। ऐसे थे राम मनोहर लोहिया। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए जनेश्वर मिश्रा जी, जिनका कि प्रयागराज से खास संबंध रहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा के साथ लगा दिया। शायद इसीलिए उनको छोटे लोहिया के नाम से भी लोग जानते थे। हमने इस साइकिल रैली को कवर किया। समाजवादी पार्टी के शहर पश्चिमी विधानसभा अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह पटेल से बात की। कुछ और भी नेतागण थे, जिसमें एक वरिष्ठ समाजवादी इसरार अंजुम साहब थे, उनसे भी बात की। एक महिला नेत्री थी, उनसे भी बात की। आइए देखते हैं क्या कहा और ये साइकिल रैली किस लिए आयोजित की गई थी, उसको जानने का प्रयास करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे हमारे पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के पुण्य जन्मदिन पे जो ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, ये थानापुरा मुफ्ती से चलकर जो ये महिला ग्राम इंटर कॉलेज के सामने समापन है, जिसका इस कड़ी में हमारे जितने सेक्टर के प्रभारी, हमारे बूथ के प्रभारी, इसी कड़ी में हमारे जो क्षेत्र के तमाम आवेदन करता हैं, जैसे हमारे जोंटी जी नेताजी, विक्रम सिंह पटेल जी, रमाकांत पटेल जी, हमारे इसरार अंजुम साहब, तारिक सईद अज्जू साहब, हमारे तमाम साथी हमारे बीच में महानगर के 2 प्रभारी बनकर आए हैं। नगर उपाध्यक्ष माननीय मोइन हबीबी साहब, माननीय इसरार अंजू साहब, मैं तमाम साथियों का हमारे बीच में 2 जिला पंचायत सदस्य नेपाल जी और चंद्र प्रकाश जी चौधरी जी, मैं सारे साथियों का, और हमारे महिला में विधानसभा अध्यक्ष महिला मंच, हमारे इंदू दीदी, हमारी गुड्डू दीदी, हमारे दुबे जी, हमारे तमाम महिलाएं बहनें और तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, पूरा मुफ्ती से चलकर ये जो महिला ग्राम तक आए हैं, मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह जोश खरोश बनाए रखिए और 2022 में इस जुल्मी सरकार को, इस बलात्कारी सरकार को, इस चंदा चोर सरकार को, इस बेरोजगारी बढ़ाने की सरकार को, इसको हम लोग ख़त्म करना है, नस्तमूंद करना है। जय हिंद, जय अखिलेश यादव, जय मुलायम सिंह, जय समाजवादी। समाजवादी विचारकों ने
चाहे बाबू मोहन सिंह रहे हों, चाहे जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, इन सबों के आशीर्वाद से मिली है। और ये छोटे लोहिया इसलिए कि जो लोहिया जी का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए, सोशलिस्ट और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, आवाम की आवाज़ को बढ़ाने के लिए, किसानों, मज़दूरों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम जो माननीय जनेश्वर मिश्रा जी ने किया था, जिसके कारण इनको छोटे लोहिया कहा जाता है। आज उनकी जयंती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने जो साइकिल रैली का शुभारंभ किया, वो महज इसलिए नहीं बल्कि सरकार के जो अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी में बढ़ावा और दलितों के साथ उत्पीड़न, पिछड़ों के आरक्षण के साथ कटौती और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज उनकी जयंती के रूप में जो है किसान आंदोलन के प्रति जो है अपनी आभार व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो ये साइकिल रैली चलाई गई, इसके लिए हम सबों को ने जो सहयोग किया, खास करके शहर विधानसभा पश्चिम 263 के समस्त कार्यकर्ता और विधानसभा अध्यक्ष, इन सभी को धन्यवाद। बहैसियत प्रभारी विधानसभा मोइन हबीबी, नगर उपाध्यक्ष, शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा निकाली जाए और पूरे प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार और लूट और छिनौती और तमाम तरीके के गुंडागर्दी हो रही है, उसको 2022 में इसका तख्ता पलट करके समाजवादी पार्टी का और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का कार्य किया जाएगा। और ये प्रतीक होता है कि आदरणीय छोटे लोहिया जी के नाम से विख्यात स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन पर उनके विचारों के, उनके बीते हुए संघर्षों को देखते हुए आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आज साइकिल यात्रा के माध्यम से बिल्कुल बजा दिया है। और जिस तरीके से आम जनता का, गरीब, नौजवान, किसान, व्यापारी भाइयों का समर्थन मिल रहा है, निश्चिंत ये जालिम अत्याचारी सरकार को 2022 के चुनाव में उखाड़ के फेंकने का मन उत्तर लोहिया जनेश्वर जी के जन्मदिन पर आज हम समाजवादी साथियों ने साइकिल चलाकर भाजपा सरकार को बता देना चाहते हैं कि सरकार अब जनता जाग चुकी है। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और जो ये भाजपा के झूठे लोग हैं, इनको उखाड़ करके जनता जाग चुकी है। शिव सिंह यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, प्रयागराज। आज हम लोग ये साइकिल यात्रा निकाल कर जनेश्वर मिश्रा जी को और उनके पुण्यतिथि पर हम लोग साइकिल यात्रा निकाले हैं। और मैं बीजेपी से कहना चाहती हूँ कि ये देख लो, जनता हम लोग के साथ है। जो इनके शासन काल में आज महंगाई को लेकर हर महिला, कहीं गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हर वर्ग का आदमी आज परेशान है। और ये जो जातिवाद कर कर और लोग को वहम कर रहे हैं, इसमें जनता वहम में आने वाली नहीं है। अब कि सन 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगी, जनता बनाएगी और इनको विपक्ष वाले बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा जनता मारने का काम करेगी, जो आज जनता परेशान है। जनेश्वर जी के जन्मदिन पर ये जो हम लोगों को साइकिल यात्रा निकला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने आज ये जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, ये वर्तमान सरकार जो लूट खसोट, महंगाई, तमाम अत्याचार, उत्पीड़न, किसान, छात्र, बेरोजगार सब परेशान हैं, इनके खिलाफ ये हम लोग साइकिल यात्रा निकाल करके ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं
जॉन्टी यादव जी हैं, शकील भाई हैं, हमारे शिव सिंह यादव जी हैं, तमाम लोग हमारे बच्चा यादव जी, सुरेंद्र भाई, सब लोग हम लोग धीरे धीरे साइकिल हमारी आगे बढ़ रही है और इसका समापन चौपटका पे होगा। हम लोग धीरे धीरे साइकिल चला रहे। हमारे बच्चा भाई भी हैं, मैं इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं, जो आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार बदलनी है, जिंदाबाद जिंदाबाद, रोटी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोटी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, ऑक्सीजन दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, ऑक्सीजन दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार जिंदाबाद, वो सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। रुके रो फिलहाल धीरे 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 धीरे। चलत रहा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे चलो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। रुके रो। अब पीछे हो जो चौधरी, पीछे हो गया, रुका रहो थोड़ा। जिसका जलवा कायम है, जिसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।